प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक स्नान के बारे में बताने जा रही हूँ। कार्तिक स्नान कैसे करें, पूजा विधि कैसे करें, क्या ना करें, कार्तिक स्नान के नियम क्या हैं, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, यहाँ से आगे अब कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और हमारे धार्मिक ग्रंथों में कार्तिक स्नान का बहुत ही अधिक महत्व बतलाया गया है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक के महीने में किए गए स्नान, पूजा पाठ और आराधना से हमें कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में स्नान अवश्य ही करना चाहिए। कार्तिक मास का स्नान कब से कब तक करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या हैं, कार्तिक मास में व्रत कैसे किए जाएं, आज इन सभी की जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रही हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक मास का स्नान कब से कब तक किया जाएगा। कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। लगातार 1 महीने तक किया जाता है, जिसमें एक दिन का भी गैप नहीं दिया जाता है। कार्तिक स्नान करने के कुछ नियम भी हैं, जिन्हें हम लोगों को भली भांति जानना बहुत ज़रूरी है। पहला जो स्नान का नियम है वो है आपको ब्रह्म मुहूर्त में तारों की छाँव में स्नान करना होता है। नंबर 2 दूसरा जो नियम है वो स्नान के बाद माता तुलसी जी की पूजा का विधान है। नंबर 3 तीसरा जो नियम है वो हरि कीर्तन या हरि जागरण करने का नियम है। नंबर 4 चौथा जो नियम है वो भगवान विष्णु और माता तुलसी को दीपदान करने का है। नंबर 5 पांचवा जो नियम है वो कार्तिक स्नान संपूर्ण करने के बाद उद्यापन का है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जान गए होंगे कि कार्तिक स्नान में हमें क्या क्या करना होता है। इससे आगे अब हम जानते हैं कि कार्तिक स्नान कैसे करेंगे, स्नान करने का सही नियम क्या है, सही समय क्या है। तो दोस्तों, कार्तिक मास का स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू होता है और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक पूरे 1 महीने तक किया जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ठंडे पानी से तारों की छाँव में स्नान किया जाता है। लगभग सुबह 5 बजे से पहले स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता और पथवारी माता का पूजन करें। कार्तिक मास में पथवारी माता के पूजन का बहुत ही महत्व है, इसलिए तुलसी माता के साथ साथ पथवारी माता का भी पूजन करें। पथवारी माता और तुलसी माता का पूजन विधि बहुत ही सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद पथवारी माता और तुलसी जी को जल समर्पित करेंगे, चंदन का तिलक लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और माताओं को भोग समर्पित करेंगे। फिर हम आरती करेंगे। हो सके तो दोनों माताओं की 3, 5, 7 परिक्रमा भी ज़रूर लगानी चाहिए। इसके बाद कार्तिक मास की कहानियाँ सुने, अध्याय सुने। आप पढ़ी लिखी हो तो कार्तिक मास का महात्म्य का रोज़ 1 अध्याय पढ़ें। नहीं तो कार्तिक मास की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जिनमें से 1 या 2 कहानी रोज़ सुने। कहानियाँ सुनने के बाद रोज़ हरि कीर्तन करें। 1 या 2 भजन रोज़ गाएं। हरि नाम के भजन अवश्य ही गाएं। इसके बाद
सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाएं। इस तरह से पूरे कार्तिक के महीने में हमें पूजा आराधना करनी होती है। शाम के समय तुलसी माता पर 1 घी का दीपक रोज अवश्य ही जलाएं। इसके बाद दोस्तों अब यह जानते हैं कि कार्तिक मास में व्रत कैसे किए जाएं। तो दोस्तों कार्तिक मास के व्रत करने के भी कई नियम हैं जिन्हें हम जानकर उनसे लाभ उठा सकते हैं। तो वो कौन कौन से नियम हैं? पहला है, पूरे कार्तिक के महीने में भोजन नहीं किया जाता, केवल फलाहार किया जाता है। तो ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है, सारे दिन जूस और फलाहार लो, लेकिन भोजन एक समय ही करो। आप दिन में कई बार फलाहार कर सकते हैं, अन्न केवल एक ही बार खाना होता है। तीसरा जो नियम है वो यह है कि कार्तिक के महीने में जो भी तिथि वार व्रत पड़ते हैं उन्हें किया जाए, जैसे कार्तिक की अष्टमी, नवमी, 11, एकादशी, पूर्णिमा आदि। तो आप कार्तिक मास के मुख्य तिथि वार व्रत को कर सकते हैं। तो ये आपके रहे व्रत करने के नियम। दोस्तों कार्तिक का महीना धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में जो भी भक्त पूजा पाठ आदि करता है उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूरे कार्तिक मास में दीपदान जरूर करें, तुलसी जी पर घी का दीपक जलाएं और मंदिर जाते हो तो मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप भी घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ में पीपल, पथवारी, माता केला के पेड़ पर भी घी का दीपक जलाएं। अगर तुम मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में ही विष्णु भगवान को दीपदान अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आपके पूरे कार्तिक मास का स्नान हो जाता है तो आप कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन कार्तिक उद्यापन कर सकते हो, क्योंकि किसी भी व्रत और संकल्प तभी संपूर्ण होता है जब उसका उद्यापन हो जाता है, अन्यथा वह व्रत और संकल्प अपूर्ण ही होता है। इसलिए कार्तिक मास स्नान करने के बाद उद्यापन जरूर करें और एक ब्राह्मण को भोजन करावें, यथाशक्ति दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ब्राह्मण घर नहीं आ सके तो मंदिर के पुजारी को भोजन और दक्षिणा भिजवाएं। भगवान विष्णु को मंदिर में तुम स्वयं ही देकर आ सकते हैं। अब दोस्तों आपको वो कार्य बतलाते हैं जो कार्तिक मास के महीने में नहीं करने चाहिए। ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जिनका सेवन करना वर्जित माना गया है? पहली वस्तु है दलहन, जैसे चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल। कहने का तात्पर्य है कि जिस एक दाने के 2 भाग हो जाएं, उन्हें कार्तिक के महीने में खाना वर्जित माना गया है। दूसरा, 4 पाई पर सोना वर्जित माना गया है। लेकिन कोई ज़मीन पर सोना पसंद नहीं करता तो वह लकड़ी के बेड पर सो सकता है, लेकिन वह अपने सोने के बिस्तर 1 माह तक अलग रखे। तीसरा, कार्तिक मास के महीने में शरीर पर तेल की मालिश ना करें। चौथा, कार्तिक मास के महीने में प्याज, लहसुन, शराब, अंडा, मांस, मछली आदि का सेवन ना करें। इनके अलावा पूरे कार्तिक के महीने में शांति बनाए रखें, किसी से भी लड़ाई और झगड़ा ना करें और ना ही किसी की निंदा करें। इस प्रकार से दोस्तों जो मनुष्य कार्तिक मास का स्नान करता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मरण उपरांत वैकुंठ को जाता है। कार्तिक के महीने में जितना हो सके उतना भगवान की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपको कार्तिक स्नान का अधिक से अधिक फल प्राप्त हो सके। दोस्तों
वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बोलो जय माता की। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।